शिवसेना की अमरनाथ यात्रा व्यवस्थाओं में स्थानीय लोगों को वरीयता देने की मांग। आतंकवाद संगठनों को कायराना हरकतों से बाज आने की चेतावनी। जम्मू में शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई ने 29 जून से 19 अगस्त तक जारी रहने वाली पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा व्यवस्थाओं व सुविधाओं के लिए स्थानीय लोगों को वरीयता देने की मांग की है। इसके साथ ही गत दिवस पहलगाम व शोपिया में हुए आतंकी हमलों पर गहरी चिंता व रोष प्रकट करते हुए आतंकवादी संगठनों को नापाक व कायराना हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यकाल में आयोजित आज तक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए अस्थायी शौचालय, स्नान, टेंट आदि व्यवस्थाओं के लिए बाहरी राज्यों की कंपनियों को ठेका दिए जा रहे हैं। यहां तक कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के चयन से भी परहेज नहीं किया जा रहा है। साहनी ने कहा कि पहलगाम व बालटाल इलाकों के स्थानीय लोग पूरा साल पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते हैं ताकि इस दौरान वह टेंट, घोड़े, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं का ठेका ले सकें। मगर पिछले कुछ सालों से स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड को याद रखना चाहिए कि जब आतंकवाद चरम पर था और कोई बाहरी कंपनियां यहां आने को तैयार नहीं होती थीं, तो स्थानीय लोगों द्वारा ही पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया जाता था, जिसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के तौर पर भी देखा जाता था। उन्होंने कहा कि उक्त व्यवस्थाओं को लेकर तमाम ठेके बाहरी ठेकेदारों को दिए जाने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष और निराशा है। साहनी ने कहा कि हाल ही में शौचालय व स्नान आदि व्यवस्थाओं के लिए करीब 350 लाख रुपए का ठेका महाराष्ट्र की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आवंटित किया जाने की जानकारी मिली है, जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। साहनी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से यात्रा व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय लोगों को वरीयता देने की मांग की है। उसके साथ ही साहनी ने अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले मुख्य आधार शिविर पहलगाम में सैलानी दंपति पर आतंकवादी हमला व शोपियां में पूर्व सरपंच की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवादी संगठनों को निहत्थे व बेकसूर लोगों को निशाना बनाने जैसे नापाक व कायराना हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है। इस मौके पर महासचिव विकास बख्शी, उपाध्यक्ष संजीव कोहली, अध्यक्ष कामगार राज सिंह, सचिव राजेश हांडा उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से सबसे पहले तो हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं जो कश्मीर के अंदर गत दिवस जो है शोपियां के अंदर एक पूर्व सरपंच की जो है आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। सेनानी जो पहलगाम घूमने के लिए आए थे, टूरिस्ट बनकर आए थे, उन पर जो है आतंकवादी हमला किया जाता है। इन निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर, निर्दोष लोगों पर जो नापाक और कायराना हरकतें आतंकवादी संगठनों द्वारा की जा रही हैं, उसको हम कड़ी चेतावनी देते हैं कि अपनी नापाक हरकतों से वो बाज आए। ठीक है, इसके साथ आज जो हमारी जो पत्रकार वार्ता है वो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर है। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए जो है शुरू होने जा रही है, पंजीकरण उसका शुरू हो चुका है और यात्रा का शुभारंभ जो है वो 29 जून से 19 अगस्त तक किया जाना है। ये तिथियों की घोषणा भी हो चुकी है। इसके लिए तमाम सुविधाओं का जो है वो सुविधाएं अरेंज करने की श्राइन बोर्ड की तरफ तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। जैसे श्रद्धालुओं के लिए जो है वहां पर हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी जो है बड़े बड़े सुविधाओं को लेकर जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि श्रीनगर के पैंथा चौक के अंदर जो है अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर बना दिया गया, स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ साथ जो तमाम सुविधाओं को लेकर जो टेंडर निकाले जा रहे हैं और उन टेंडर के अंदर जो बाहरी लोगों को वरीयता दी जा रही है उसका लेकर जो है आज हमारी पत्रकार वार्ता है। देखिए, श्राइन बोर्ड से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जो चेयरमैन भी हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से हमारी एक ही मांग है कि जो व्यवस्था के लिए आप टेंडर निकालते हो, टेंटों की व्यवस्था के लिए, घोड़ों के लिए या शौचालय बनाने के लिए, स्नान घर बनाने के लिए जो यात्रियों को सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए जो टेंडर दिया जाता है, जो काम का आवंटन किया जाता है, वो स्थानीय लोगों को दिया जाए, स्थानीय फर्मों को दिया जाए। देखिए, हमें ये कतई नहीं भूलना होगा कि जब आतंकवाद चरम पर था, जब बाहर से कोई भी कंपनी
कंपनियां यहाँ पर जो है नहीं आती थी किसी तरह की सुविधाएं देने के लिए, काम लेने के लिए। उस समय पहलगाम के स्थानीय लोगों ने, कश्मीर के बालटाल के स्थानीय लोगों ने, श्रीनगर के स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर जो है इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा सहयोग किया था। वहां कर इन लोगों के द्वारा ही जो है तमाम यात्रियों को सुविधाएं दी जाती थी। मगर आज वहां के स्थानीय लोग जो है वो बहुत ज्यादा निराशा से जूझ रहे हैं। पूरा साल वो इस पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो उनके काम धंधे में उछाल आएगा। मगर पिछले कुछ सालों से श्राइन बोर्ड की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं, तमाम जो यात्रियों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके टेंडर, उसका काम जो है वो बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। हाल ही के अंदर एक समाचार पत्र द्वारा भी ऐसा खुलासा किया गया था कि महाराष्ट्र की एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को जो है वो करीब 350 करोड़ का जो है वो आवंटन किया गया, उसको काम दे दिया गया। वो चाहे वो L1 आया है, मगर हमारी मांग है कि स्थानीय लोगों को जो है वो प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, वरीयता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही हमारी ये भी मांग थी, बड़ी देर से हम कर रहे थे मगर अभी तक उस दिशा के अंदर भी कोई कदम नहीं उठाया गया कि वहां पंथा चौक में तो जो है आपका अमरनाथ आधार शिविर आपने बना दिया, मगर जम्मू में भी आपने जो है एक जगह निर्धारित की थी, करीब साल के ऊपर हो चुका है। वहां पर पूजा अर्चना की गई थी, भूमि पूजन किया गया था, नींव पत्थर रखा गया था। वहां जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी की तरफ से और केंद्रीय मंत्री भी आए थे वहां पर, उसकी तरफ से भी जो है अभी एक ईंट भी वहां पर काम आगे नहीं बढ़ा है। उसको भी जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और हमारी दो और मांगों को आज मैं दोहराऊंगा जो हम पहले भी रख चुके हैं कि अमरनाथ यात्रा पर पंजीकरण को पूरी तरह से निःशुल्क किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ जो अमरनाथ यात्रा पर आपने यात्रा अवधि तक जो पवित्र हिम शिवलिंग है उसको दर्शनों के लिए जो है सुरक्षित रखा जाए। लगातार ये देखा गया है कि आखिर के दिनों के अंदर जो यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, उनको बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगती है क्योंकि पवित्र हिम शिवलिंग जो है वो कुछ दिनों के बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। कड़े कदम उठाए जाएं ताकि यात्रा के आखिरी दिन तक जो है भक्तों को भोले बाबा का दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो।